न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी। रानीगंज में तलाशी अभियान के तहत पुलिस ने 2 क्विंटल 15 किलो तांबा किया जब्त। SSC स्कीम को लेकर बीजेपी की चोर धरो जेल भरो आंदोलन, आसनसोल ADI को सौंपा ज्ञापन। মাথাটাকে এখানে আমরা সবাই জানি, নবান্নের 14 তলায় যিনি বসে আছেন। मौसिला में गृहिणी की आत्महत्या से इलाके में सनसनी। पूरे शिल्पांचल में मनाई गई काजी नजरुल इस्लाम की 123वीं जयंती। रानीगंज यातायात प्रभारी चिंतोष मंडल के नेतृत्व में गुरुवार को रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में वाहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान आसनसोल से बांकुड़ा जा रही एक ओवरलोडिंग बस को रोककर जब पुलिस जांच करने गई तो पुलिस हैरान रह गई। जांच के दौरान पता चला कि बस में कुल 2 क्विंटल 15 किलो वजन का तांबे ले जाया जा रहा था, जिसका अनुमानित मूल्य 2 लाख रुपये से अधिक बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने बस चालक व कंडक्टर से तांबे के बारे में पूछा तो वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। कंडक्टर से पूछने पर उसने कहा कि आसनसोल के गोदुली से किसी ने यह सामान चढ़ाया था और बांकुड़ा के तामली बांध से इसे उतारा जाना था। उसने कहा कि किसने चढ़ाया था, ना तो उस व्यक्ति का उनका नाम पता है और ना ही मोबाइल नंबर। पुलिस चालक और कंडक्टर के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। पंजाबी मोड़ फाड़ी पुलिस ने तांबे को जब्त कर फाड़ी ले गई। তো এইভাবে মানে আপনারা মানে চেক করেন কি আছে না আছে? আমরা সকল চেক করি না, তো মাল চাপি দিয়ে কুলিতে চাপি দিয়ে। তো এটা তো আপনাদের গাফিলতি, কেন চেক করে চাপান না? মানে এই সকল মাল তো কোনোদিন এরকম আমরা চেক করি না। তাহলে আমরা চেক করতে পারি কি মাল আছে, কি মাল আছে আমি বললাম না মাল আছে না, আপনি যদি বলতেন আমার এই আমি আপনাকে বলে দিতাম যে এই বস্তা আছে, দেখুন এইখানে আছে, এটা দেখে নেন। এখনো তো এখন ওরা বলছে আর নাই, এই কোটাই ছিল। 3টে বস্তা দিই। এখন 3টে বস্তা আপনি বললি করতেন প্রথমে 3টে বস্তা আছে। স্যার আপনার কাছে বললে বললে প্রথমে ওটা বলুন। এর আগে ঠকানো হয়নি? আজকে চেপে যে ওই যে আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় নামবে না, বাঁকুড়া তামলি বাঁধে, তো বলে পার্টি এসে নিয়ে যাবে। তো কত ভাড়া ভাড়া ওইখানে দিবে? ভাড়া দেয়নি? না দেয়নি ভাড়া, ভাড়া ওইখানে দিবে। ফোন নাম্বার দিত না, পার্টির ফোন নাম্বার দিবে। ও বললে যে আমি ফোন করে বলে দেবে কারকে ওখানে পার্টির মালিক বলে দেবে। আপনার নাম আসার আগে যে ডিআই ছিলেন মিস্টার পাল, তার এগেনস্টেও আমাদের কাছে আমাদের এই দাবি যে তিনিও সম্পূর্ণভাবে এই 20 বছর যে ছিলেন उन्हीं সেই দুর্নীতির মধ্যে যুক্ত। SSC घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी TMC पर हमलावर है। इसको लेकर पूरे राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन गुरुवार को आसनसोल जिला भाजपा अध्यक्ष दिलीप देव और भाजपा विधायिका अग्निमित्रा पॉल के नेतृत्व में नाटकीय प्रदर्शन कर इस घोटाले का विरोध जताया गया। भाजपा के एक कार्यकर्ता को पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी का मुखौटा पहनाकर उसके कमर में एक रस्सा बांधकर उसे खींचते हुए जुलूस के साथ आसनसोल सिकांतो मैदान स्थित शिक्षा जिला निरीक्षक कार्यालय पहुंचे और वहां जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इसके बाद भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने DI से मुलाकात की और उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि SSC घोटाले से पश्चिम बर्धमान जिला भी अछूता नहीं है। यहाँ भी कई लोग बिना परीक्षा दिए हुए पैसे के बल पर शिक्षक बन गए हैं। इसकी जांच हो और पूर्व जिला शिक्षा निरीक्षक पाल यहाँ 20 सालों से पदस्थापित है, वह भी इस घोटाले में शामिल हो सकते हैं। इसकी जाँच कराई जाए। কোর্ট থেকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে যে তাদের যেন আর মন্ত্রিত্ব ডিপার্টমেন্টে যেন না রাখা হয়। কিন্তু খুব অবাক ব্যাপার যে এখনও আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদেরকে কিন্তু মন্ত্রিত্বর বা ডিপার্টমেন্ট থেকে সরাননি। কারণ আপনারা জানেন যে কান টানলে মাথা আসে। মাথাটাকে এখানে আমরা সবাই জানি, নবান্নের 14 তলায় যিনি বসে আছেন, সেই কারণেই বোধহয় উনি সরাতে ভয় পাচ্ছেন। আর এই SSC দুর্নীতিতে আমাদের জেলা, আমার বিধানসভা আসানসোল দক্ষিণও এই দুর্নীতি থেকে আলাদা নয়। এইখানেও যে সরকারি স্কুল রয়েছে এবং গভর্নমেন্ট ফান্ডেড যেসব স্কুল রয়েছে তার মধ্যে মিশনারি স্কুলও রয়েছে, সেইখানেও কিন্তু দুর্নীতি হয়েছে। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি একই বাড়ি থেকে হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনেই চাকরি পেয়েছে। কি করে সম্ভব? এখানকার যে DI ছিলেন মিস্টার পাল, লাস্ট 20 বছর ধরে উনি একই পজিশনে ছিলেন, রিসেন্টলি ট্রান্সফার হয়েছেন। ওনাকেও যেন তদন্তের মধ্যে আনা যায়।
এই স্কুল এখানকার গভর্নমেন্ট স্কুল, এখানকার গভর্নমেন্ট এডেড স্কুলের সাথে সাথে মিস্টার পাল এক্স-ডিআই তাকেও যেন তদন্তের মধ্যে আনা হয়, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনিও এই দুর্নীতির সাথে যুক্ত। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर में भी एसएससी नियुक्ति में हुई भ्रष्टाचार, डीए और भ्रष्टाचार में लिप्त दोनों मंत्रियों को गिरफ्तार करने की मांग पर भाजपा की ओर से सिटी सेंटर में स्थित एडीआई कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा नेता चंद्रशेखर बनर्जी ने कहा कि सीबीआई नाटक कर रही है, तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी तथा शिक्षा राज्य मंत्री पारस अधिकारी को सिर्फ बुला रही है, उन लोगों को गिरफ्तार करे। शिक्षित युवकों को नौकरी मिले, जब तक यह काम नहीं होता है तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। এই রাজ্যের সরকার যারা শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি, শিক্ষকদের ডিএ না পাওয়া এবং বদলির নামে টাকা তোলা, এর জন্য আমরা আজকে এডিআই অফিস ঘেরাও করেছি। অবিলম্বে চাই আমরা বাংলায় যারা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একটা অঙ্কিতা হিমশৈলের চূড়ামাত্র, কিন্তু শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিটা বুথে বাংলার শিক্ষকদের নব প্রজন্মকে যারা ধ্বংস করেছে, সেই ধ্বংসকারীদের যিনি কিংপিন পার্থ চ্যাটার্জি এবং পরেশ অধিকারীকে অবিলম্বে সিবিআইয়ের উচিত পাছায় লাত মেরে ঢোকানো। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल न्यामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी, बजाज फाइनेंस और इजी EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, न्यामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। स्कूल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र की मोशीला कॉलोनी 3 नंबर के पद्मपुकुर क्षेत्र के भरदुपुर में 48 वर्षीय गृहिणी तुलसी भद्र अपने गले में फांसी की फंदा लगाकर पंखे से झूलकर अपनी जीवन की यह लीला समाप्त कर ली। उसकी अस्वाभाविक मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के संबंध में पड़ोसियों ने बताया कि मृत महिला मानसिक रोग की शिकार थी। उसे किसी से घुलना मिलना नहीं पसंद था। उसने एक बार पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों के प्रयास से बच गई। लेकिन इस बार वह नहीं बच पाई। जब उसकी पति काम से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी छत से लटकती हुई है। तत्काल इसकी सूचना आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए शव को आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ये देखलाम हाँ গলায় দড়ি দিয়েছে এবং মোটামুটি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে অন্ততপক্ষে
1.5-2 ঘন্টা হয়ে গেছে। আমরা অবাক হয়ে গেলাম, কারণ ওই বাড়িতে কোনোদিন জীবনে আমরা অশান্তি দেখিনি। আজ পর্যন্ত আমরা কোনোদিন স্বামী স্ত্রীতে কোনো অশান্তি বা কিছু আজ অবধি দেখিনি। তবে এই ভদ্রমহিলা মানে প্রচণ্ড সূচিবায়ুগ্রস্ত ছিল। এর আগে আরেকবার গলায় দড়ি দিয়েছিল অনেক দিন আগে। তখন এর স্বামী অত্যন্ত কষ্ট করে একে বাঁচিয়ে নিয়ে এসছে। এইবারে আবারও আজকে হঠাৎ বাড়িতে কেউই ছিল না, 2 মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেটিও কাজে ছিল, স্বামী মিষ্টির দোকানের কর্মচারী, সেও সকালবেলা বেরিয়ে গেছে কাজে, বাড়িতে কেউ ছিল না, রান্না বান্না করেছে, পুজো টুজো দিয়েছে, দিয়ে হঠাৎ করে এরকমভাবে গলায় দড়ি নিয়ে চলে আসে। কি কারণে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, ভদ্রমহিলা মানসিক একটা অবসাদগ্রস্ত ছিল, কারোর সঙ্গে মেলামেশা করতো না, কথাবার্তা বলতো না। बरसात के पहले सभी हाइड्रेन और गारुई नदी को सफाई करने, रास्ता घाट को मरम्मत करने, वृद्धा पेंशन समेत कई मुद्दों को लेकर गुरुवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने एक बैठक की, जिसमें घोषित उपमेयर वसीमुल हक, निगम आयुक्त नितिन सिंघानिया समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में चल रहे सफाई कार्यों की समीक्षा की गई। साथ में सफाई विभाग के द्वारा कचरा उठाने को लेकर जो माइक्रो योजना बनाई गई है, उसके तहत 31 मई तक डस्टबिन वितरण पूरा करने का निर्णय लिया गया, ताकि 1 जून से आसनसोल नगर निगम के सभी वार्डों में 100% कचरा उठाया जा सके। बैठक की विस्तृत जानकारी देते हुए निगम आयुक्त नितिन सिंघानिया ने कहा कि बरसात के पहले सफाई विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए मेयर ने एक बैठक की, जिसमें विस्तृत रूप से चर्चा की गई। जो हमारी पूरी टीम है उनके साथ एक बैठक हुई, और इस बैठक के तहत हमारा जो 100% डोर टू डोर कलेक्शन है हम जून महीने से शुरू करने जा रहे हैं, तो उसको लेकर आज जो है समीक्षा हुई, पूरी प्लानिंग हुई, और हमारा बिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर लें, और वो ख़त्म होते ही हम 100% डोर टू डोर कलेक्शन जो है चालू कर देंगे। हमें एक्स्ट्रा लेबर्स, हमें एक्स्ट्रा जो है सैनिटरी वर्कर्स की ज़रूरत है, नेवल बंदूक की, तो एजेंसी के थ्रू से उसकी भी ऑलरेडी टेंडर हुई है। हम एक्स्ट्रा जो है स्ट्रेंथ बढ़ाने जा रहे हैं, ताकि हमें इस काम में जो है और मदद मिले। साथ साथ क्योंकि बारिश जो है मानसून जो है आने वाली है, तो स्लज क्लीनिंग जो है हाई ड्रेन्स का, उसका एक जो है प्रस्ताव लिया गया है। काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और अग्रेसिवली इसको हम चाहते हैं ख़त्म करना, ताकि बारिश जो है मानसून हिट करने से पहले इसको हम ख़त्म कर लें। AIMIM गुरुवार को 23 सदस्य पूर्ण जिला के कमेटी की घोषणा की। इसके लिए मीम के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष दानिश अजीज ने आसनसोल आश्रम मोड़ स्थित पार्वती होटल में एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कमेटी की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने मंत्री मेयर और TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर भी जमकर हमला किया। जो हमारे पश्चिम बर्धमान में खास करके दुर्नीतियाँ चल रही है, उसी दुर्नीतियों के खिलाफ ये कमेटी बनाया गया है, और उसी दुर्नीतियों के खिलाफ चलने के लिए, ये माफिया का राज खत्म करने के लिए, ये जो व्हाइट कॉलर माफिया राज चल रहा है उसको खत्म करने के लिए पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में उतरी है। किस तरह से ये चल रही है? कौन कौन पदाधिकारी आप लोगों ने चुने, थोड़ा अगर नाम बताएं तो। देखिए, हमारा एक प्रेसिडेंट, एक जनरल सेक्रेटरी है। प्रेसिडेंट आप लोगों को मालूम है, मैं जनरल सेक्रेटरी से बता देता हूँ आप लोगों को। SK नाजिम दुर्गापुर जनरल सेक्रेटरी, इसमें 3 वाइस प्रेसिडेंट हैं, 3 वर्किंग प्रेसिडेंट है, 3 जॉइंट सेक्रेटरी हैं, 3 असिस्टेंट सेक्रेटरी, 3 असिस्टेंट ट्रेजरर, और इमीडिएट मेंबर्स में हमारे 5 जन हैं। तो फील्ड पे आपको नज़र आ जाएगा कि MIM कहाँ तक आंदोलन कर सकती है। जहाँ तक तोड़ने की बात है, तो हम हमेशा पब्लिक के साथ थे, आज भी हैं और सदा दिन रहेंगे। उम्मीद करते हैं ये आप मुझसे ना पूछकर, जिन्होंने उन रेल पार के लोगों का वोट लिया, जिन्होंने MLA बनाया, उनको 30 साल से जो वोट ले रहे हैं, उनको ये जवाब उनको देना चाहिए। मैं तो दूंगा आपको जवाब, मैं फील्ड पे जवाब दूंगा, मैं अपने कामों से जवाब दूंगा, फील्ड पे जवाब दूंगा, लेकिन मुझसे भी पहले जवाब मंत्री मलय घटक को देना चाहिए, जिन्होंने रेल पार का एक चटिया वोट लिया, 15 साल से वोट ले रहे हैं, लेकिन अभी तक रेल पार के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। और TMC पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में ये गंदा राजनीति खेल रही है, ढोंग रचा रही है कि यहाँ डेपुटेशन वहाँ डेपुटेशन दे रही है, और आंदोलन कर रही है, नाटक कर रही है, सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है। अल्टीमेटली ये तोड़ने का ही प्रोग्राम है इनका। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर।
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाट। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग, ऑपोजिट गुराई मंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए BN घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार BN घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। पूरे शिल्पांचल में विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की 123वीं जयंती राजनीतिक दलों, विभिन्न संस्थाओं, प्रशासन और नगर निगम के द्वारा धूमधाम से मनाई गई। गुरुवार की सुबह आसनसोल नगर निगम के द्वारा आसनसोल आश्रम मोड़ स्थित काजी नजरुल इस्लाम के मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय, घोषित उप मेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक, रबीउल इस्लाम सहित नगर निगम के कई अधिकारी उपस्थित थे। सभी लोगों ने काजी नजरुल इस्लाम की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने नजरुल के द्वारा लिखी कई गीत को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आसनसोल नगर निगम के द्वारा विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की 123वीं जयंती मनाई जा रही है। পশ্চিম বাংলার গর্ব নয়, আমাদের ভারতবর্ষের গর্বমতী। ওনাকে আমরা শুধু জন্ম এবং মৃত্যু এই দুটো দিনে শুধু পালন করলে ওনার প্রতি আমাদের যেটা কৃতজ্ঞতার স্বীকার সেটা কিন্তু হবে না। ওনাকে কিন্তু আমাদের প্রত্যেক দিন পুরো বছর 24 ঘন্টা আমাদেরকে ওনার যে বাণী, ওনার যে কবিতা, ওনার যে গান, সেগুলোকে কিন্তু আমাদের বাস্তব জীবনে নিয়ে আসতে হবে। তাই এখানে আগত সকলকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন রইল এবং আমাদের মহান কবি, আমাদের ভারতবর্ষের মনীষী, ওনার প্রণাম, সকলকে ধন্যবাদ। आसनसोल नगर निगम के 98 नंबर वार्ड स्थित फरीदनगर का नया नामकरण किया गया है। फरीदनगर का नाम अब हाजी सैयद फरीदनगर होगा। इस नामकरण की बोर्ड गुरुवार को वार्ड की पार्षद कहकहाँ रियाज ने उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्षद ने कहा कि फरीदनगर को बसाने में हाजी सैयद फरीद का बहुत बड़ा भूमिका थी। उनके कारण ही फरीदनगर बसा। अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी आवाम के लिए किया, यह नामकरण उनके सम्मान में एक छोटी पहल है। सैयद फरीद साहब जो थे, उनका इस बस्ती को बसाने में बहुत बड़ा रोल रहा है। वो सामाजिक बहुत काम किए हैं, समाज के लोगों का बहुत खिदमत किए हैं। तो ये एक छोटा सा उनके नाम पर हम लोग एक ट्रिब्यूट है या एक सम्मान बोलिए उनके नाम को हम लोग देना चाहते हैं। इसलिए इस एरिया को जब वो बसाने के लिए बहुत रोल किए थे और आज वो है नहीं हमारे बीच, लेकिन आज हम लोग उन्हीं के नाम से इस एरिया को याद करेंगे। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, BN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी,